असली पंडित ये लिख रहा है आई लव मोहम्मद, डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ मुसलमानों की होगी, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग चैतन्यानंद जैसे की नहीं होगी। जो सबसे ज्यादा दंगे वाली बात करेगा, जो सबसे ज्यादा क्रूर होगा, वही शासक बनेगा वहां का। अच्छा, एक नारा लेके चल रहे हैं, एक नारा आपको जय श्री राम वाला नहीं दिख रहा है, जय श्री राम बोल के लिंच कर दिया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। पूजा जी किस तरीके से देख रही है जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, उनको लेकर के लगातार मारने की धमकी, कभी उनको गोली मारने की धमकी, दरभंगा जाते हैं तो दरभंगा एयरपोर्ट में उसके साथ धक्का मुक्की, किस तरीके से देख रही है विपक्ष के नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार को? चक्कर क्या है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक नेता प्रतिपक्ष जो युवाओं की आवाज उठा रहा है, जो युवाओं की आवाज उठा करके रोजगार की बात कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है, इनकी जो धांधलेबाजी है ना वो उसको उजागर कर रहा है, तो वो इन लोगों को जो है दिक्कत दे रहा है। वो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ चिंटू है और जो संघी है ना वो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठी सरकार है वो ये चाहती नहीं है कि युवाओं के लिए, युवाओं की हक की बात करें। उनको तो चाहिए कि रील्स बना रही है, जो यंगस्टर आ रहे हैं रील्स बनाए, उसी से कमाए, उनको फिर उसी में धंधा दे दिया कि भाई इसी के पक्ष में बनाओ, जय श्री राम के नाम से बनाओ रील, तुम्हें पैसा आएगा। तो कोई भी जो सवाल कर नहीं रहा है कि रोजगार का है, महंगाई हो रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, जो टैरिफ लगा 50% उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात H1B जो वीजा है, जो बाहर अभी ट्रम्प ने क्या करा था कि उस पर भी लगा दिया। अभी आपको मालूम है सबसे ज्यादा उस वीजा से जाने वाले भारतीय लोग हैं, 90% भारतीय लोग हैं, फिर भी जो है वो लगा उसके ऊपर। और आपको मालूम है कितना डॉलर, शायद $100 करीब बताया जा रहा है कि इतना करीब जो है लगा है। लेकिन इस पर कोई बात कर रहा है क्या? सत्ता का कोई भी पक्षधर है जो कोई बात कर रहा है? कोई भी जो टीवी मीडिया पर बैठी अंजना ओम कश्यप है, रूबी का लियाकत है, सुधीर चौधरी है, कोई भी बात कर रहा है? बस उन्हें मुर्गा बिठाने हैं, लड़ाने हैं, हिंदू मुसलमान करना है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा मेन है, आप समझ लीजिए। जैसे अभी बरेली का टॉपिक किस तरीके से उठाया गया, कैसे आई लव मोहम्मद को एक मुद्दा बनाया गया। उन्हें पता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वोट चोरी का जो है, अभी आपने देखा था कितने लोगों के नाम आ रहे थे। भाई साहब, हिंदू जो घर परिवार से आ रही है लेडी, उसका पति का नाम मुसलमान हो जा रहा है और पिता का नाम कोई और हो जा रहा है। तो एक ही घर में तो 18 लोग रह रहे हैं। वोट चोरी का आपने ये देखा नहीं? और थॉरस जैसा एक कैरेक्टर, उसकी फोटो लगा के जारी कर दिया गया, भैया वो भी वोट देने आ रहा है। अब ये सोचिए कि किस तरीके से खेला चल रहा है बिहार को दिखाने के लिए। बिहार में अब वोट है, अब उन्हें पता है कि हमने तो काम किया नहीं है, मुद्दों पे बात की नहीं है, तो अब क्या किया जाए। हिंदू मुसलमान उनका सबसे फेवरेट मुद्दा है। हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, डिबेट करेंगे और लोगों को वर्गलाएंगे, लोगों को घुमाएंगे कि हाँ भाई यही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुसलमान। रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा की कोई बात नहीं करेगा। 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए यूपी में, लेकिन बाबा उस पर नहीं बोलते हैं। बाबा का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो हिंदू मुसलमान है कि हिंदू मुसलमान पे ही उनसे बुलवा लो। जब भी बात करेंगे, मुंह खोलेंगे तो दंगे की बात, उनके मुंह से जो है बू आती है उस दंगे की बात की। हमेशा से जब भी वो बोलते हैं, क्या एक सीएम, किसी राज्य के सीएम की ये भाषा शैली होनी चाहिए। आप पहले तो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने बोला था, आपने देखा ना? समय पर डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। अच्छा, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। आप ये बताइए, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ मुसलमानों की होगी, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग चैतन्यानंद जैसे की नहीं होगी? आप बताइए मुझे, समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग दाती महाराज जैसे की नहीं होगी, राम रहीम की नहीं होगी, आशाराम जैसे बैठे हुए हैं बलात्कारी, उनकी नहीं होगी? साध्वी प्रज्ञा आज जो शस्त्रों की पूजा करते हुए एक मंच सजाती है और जो बरगलाती है, और जहां पर शस्त्र पूरे रखे जाते हैं, बंदूक रखी जाती है और उसकी पूजा कर रहे होते हैं, ये किस तरीके के शस्त्र हैं भाई? ये बंदूक वाहन, ये बंदूकों का आप पूजा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो देश को कि कहीं पे भी ले जा करके आप तलवारें और हथियार लहराइए। इनको दिया हुआ है कि इन्होंने भगवा ओढ़ रखा है, तो असली हिंदू, कट्टरवादी हिंदू यही है। बाकी जो देश में सनातन धर्म है ही नहीं, या कोई और अगला कोई हिंदू है ही नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू है तो बस यही है जो जय श्री राम बोलेगा। अरे भाई, और भी हिंदू हैं, और भी सनातनी लोग हैं। ये चंद चिंटू जो उछल कूद कर रहे हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग की आप बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि डेंटिंग पेंटिंग के लिए क्या अंजना ओम कश्यप चैतन्यानंद का नाम ले रही है? कोई भी टीवी मीडिया क्या? अभी यहाँ चैतन्यानंद जो बसंत कुंज में उसकी रेड पड़ी है और बलात्कारी, उसका कितनी लड़कियों ने रेप केस का यहाँ पे मामला बताया, उस पर कोई बात कर रहा है? कोई डिबेट कर रहा है? नहीं। उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है कि आई लव मोहम्मद, उस पर बात होनी चाहिए। अरे किसी से भी आप अगर प्यार कर रहे हैं
तो उसमें ये भैया कहाँ से क्राइम कहाँ से हो गया, आप बताइए ना। सवाल तो ये भी निकल करके आ रहा है ना, जो अगर आप खुलेआम झंडा लेकर के, खुलेआम अगर एक नारा लेकर के चलेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में, तो वो तो सीधा करेंगे योगी जी। अच्छा, एक नारा लेके चल रहे हैं, एक नारा आपको जय श्री राम वाला नहीं दिख रहा है, जय श्री राम बोल के लिंच कर दिया जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। और दूसरे का धर्म भाई जय श्री राम मुसलमान से बुलवाने से ही मजबूत हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। जो लिंच कर दिया जा रहा है, जो बोल दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोल, नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा तेरे को। और एक बात आप ये बताइए कि ये पूरा अपना धर्म के मंदिरों को छोड़ के, अपने आराध्यों को छोड़ के, ये सिर्फ मस्जिद में ही उछल कूद करते हैं, मस्जिद के आगे ही इन्हें उछल कूद करनी होती है। ये कहाँ से आया है? ये बाबा को नहीं दिखता है। एक जो बाबा बैठे हुए सीएम पद पर, वो प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। उनकी जो भाषा होनी चाहिए वो बहुसंख्यकों के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए। वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलाना भूल गया, मौलाना क्या भूल गया, क्या भूल गया मौलाना? आप क्या बताना चाह रहे हैं, चेता रहे हैं आप कि मुसलमान भूल गया, मुसलमान भूल गया कि उसको टाइट करा जाएगा, ये भूल गया। अरे उनको अपनी गद्दी प्यारी है। आप भाई, मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी भाई, चिंटू भाई भी देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, सनातनी और हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है, उनको अपनी सीट प्यारी है। इसलिए तुम्हें बार बार खुश करने के लिए बार बार ऐसा बयान देते हैं कि उनको अपनी सीट बचानी है। अब पता है कि प्रधानमंत्री पद किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा नाम जो सबसे ज्यादा जोरदार भाषण देगा, जो सबसे ज्यादा दंगे वाली बात करेगा, जो सबसे ज्यादा क्रूर होगा, वही शासक बनेगा वहां का। अखिलेश यादव क्यों चुप्पी तोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव तो बोलते हैं, उनको तो जो चंद चिंटू है वो क्या क्या नहीं बोलते, आपने देखा नहीं है। और अभी एक बात बताइए, जब इस आई लव मोहम्मद से दिक्कत हो रही है, गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में एक लिखा था, आई लव मोहम्मद लिख दिया। पहले उन्होंने लिखा जय सनातन जय महाकाल, फिर वो लिख देते हैं नीचे, वो हैक कर लिया गया। अच्छा हैक कर लिया गया। ये देखिए, ये इस तरीके के जो पत्रकार, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो दोगली नीति खेलते हैं ना, वो ये देख लीजिए, इस पत्रकार भाई साहब कह रहे हैं कि वो हैक कर लिया गया, जबकि उन्होंने अभी तक भी कोई बात नहीं लिखी है कि मेरे से गलती हो गई। कैसे कबूल लेंगे? बेगूसराय से आते हैं, आपको मालूम नहीं है, बिहार से आते हैं। बिहार में अभी क्या है, चुनाव है अभी, इसलिए आई लव मोहम्मद निकल रहा है। गिरिराज को आप जानते नहीं है, गिरिराज सिंह कौन है? असली ब्राह्मण है। आपने उनके नाम के आगे शांडिल्य नहीं देखा? शांडिल्य असली पंडित है, असली पंडित ये लिख रहा है आई लव मोहम्मद। आप सोचिए, जो हमेशा से कट्टरवादी हिंदुत्ववादी की बात करता है, वो गिरिराज सिंह लिख रहे हैं अपनी पोस्ट में आई लव मोहम्मद। एबीपी चलाती है कि उन्होंने पोस्ट किया। अब एबीपी को यहाँ पर मोहम्मद नाम से नफरत नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी चंदा चल रहा है, यहाँ से उनकी नौटंकी चल रही है, बिहार का चुनाव है ना, इसलिए अब उनको नहीं दिख रहा है कि ये आई लव मोहम्मद में प्रेम नहीं है, यहाँ पे तो नफरत है, क्यों बोल रहे हैं। और जब आई लव महाकाल, आपने एक पोस्टर देखा, महादेव, एक आपने पोस्टर भी देखा होगा, कोई कार्यकर्ता है भाजपा के ही, वो ये लिखवा रहे थे आई लव योगी जी, आई लव बुलडोजर। किसी को बुलडोजर से प्यार कैसे हो सकता है, ये आप बताइए मुझे। किसी को बुलडोजर से प्यार कैसे हो सकता है? बुलडोजर से प्यार कैसे हो सकता है? ये इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसे सीट मिल रही है। आप ये समझिए, जितना नफरती होगा, जितना चिंटू होगा ना, उसको वो सीट मिलेगी, उतना ऊंचा पहुंचेगा, उतना ही उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि जब कोई किसी पार्टी में होता है तो भाई यहाँ पर होड़ चल रही है, जो सबसे ज्यादा क्रूर बोलेगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक बोलेगा, जो सबसे ज्यादा दंगा फसाद वाली लैंग्वेज बोलेगा, तो उसको अच्छी गद्दी मिलेगी। आपको ये पता नहीं है, सीट के लिए हो रहा है सब कुछ। आतंक मचा के रखा हुआ मुसलमान ने। अच्छा, मुसलमान ने आतंक मचा रखा है, और चैतन्यानंद जैसे क्या कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आपको वहां बहन बेटी नहीं दिखाई देती है? शर्म करो जरा सा, शर्म करो। चैतन्यानंद जैसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा है, जो भाग गया भगोड़ा। और दीक्षित करके था वो, आज तक उसका नाम नहीं लिया जा रहा। कहाँ अंडरग्राउंड हो गया वो बाबा, उसका नाम ही नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक। वो दीक्षित कहाँ गया, कहाँ चला गया? ये टीवी मीडिया नहीं दिखाती, अब नहीं पूछती बैठ के। उसको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन उसका फेवरेट मुद्दा जो है, फेवरेट टॉपिक जो है, वो हिंदू मुसलमान, क्योंकि उसी से तो ये जितने भी जखीरा चल रहा है, नोएडा, लश्कर नोएडा, ये बैठे हुए हैं ना। आपको पता होगा कि कुणाल कामरा ने एक बार बोला था लश्कर नोएडा, बिल्कुल सही बात बोली थी। जो लश्कर नोएडा चला रहे हैं ना, वहां पर बैठे हुए जखीरा। राष्ट्रभक्त पत्रकारों का ऐसे नहीं गई है। राष्ट्रभक्त, आप भी राष्ट्रभक्त है मुझे लग रहा है। अब राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट इन गोदी मीडिया वालों से लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मतलब आप कितने सनातनी है, कितने हिंदू हैं, ये सर्टिफिकेट वो चिंटू देंगे, आप ये समझिए। पहले तो एक बात बताइए आप, मैं अभी बार बार ये बात बोल रही हूँ कि ये जो चिंटू बाबा ये घूम रहे हैं, जो अभी बागेश्वर धाम बाबा भी अभी खूब फल फूल रहे हैं, इतना फल फूल रहे हैं। बीजेपी की जब से सत्ता आई है, तब से हर बाबा का नाम हो रहा है, हर कोई नया बाबा लॉन्च हो जा रहा है। कहाँ से आ जा रहे हैं भाई बाबा?
उनको पता है कि यहीं से उनकी जो है रोजी रोटी चलेगी और हिंदू मुसलमान करने से ही उनकी रोजी रोटी चलेगी।